हेलो देयर। आप इस वीडियो को क्यों देखें, इसका जवाब आपको कुछ मिनट्स में मिल जाएगा। हाय, आई एम संदीप पोरवाल। हर साल की तरह इस बार भी पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स आप 10th सीबीएसई के बच्चों की हेल्प के लिए फर्स्ट टर्म एग्जाम में जो की कॉन्सेप्ट्स काम आने वाले हैं फिजिक्स सेक्शन में, वो हम डिस्कस करेंगे। मित्रों, कुछ मिनट में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये वीडियो आपके कितने काम का है। ये मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो फिर एक भी ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना अटेम्प्ट कर पाए। सबसे पहले आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स जिन पे बेस्ड आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही मैं आपको इसी वीडियो के साथ अटैच करूंगा प्रैक्टिस शीट और एक टेस्ट पेपर जो इसी रिफ्लेक्शन बेस्ड होगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद जरूर प्रैक्टिस शीट और टेस्ट अटेम्प्ट करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा, आप क्वेश्चंस आसानी से कर पाएंगे। मित्रों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसके पहले वाले वीडियो में मैं अपलोड कर चुका हूं। आज केवल इस चैप्टर के की कॉन्सेप्ट्स भी मैं डिस्कस करवाऊंगा, बेसिक को इंक्लूड नहीं करूंगा। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मित्रों, प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जुड़ी कौन सी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं, तो ध्यान से सुनिए। पहली बात, अगर किसी प्लेन मिरर में कोई ऑब्जेक्ट, ऑब्वियसली रियल ऑब्जेक्ट ही होगा, अगर मिरर के फ्रंट में रखा है तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी दैट विल बी वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज। ये ऑलरेडी आपको पता है। सेम डिस्टेंस पर, ये भी आपको पता है। अब जो काम की बात वो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं वो ये, पहली बात, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर? दोस्तों, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? तो ऑलवेज रिमेंबर, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। इन की कॉन्सेप्ट्स को मेरे साथ आप कहीं लिख सकते हैं। एग्जाम के जस्ट पहले ये की कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करके जाएंगे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। दूसरी काम की बात, लीनियर मैग्निफिकेशन। मित्रों, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर, याद कर लो, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1, ऑलवेज +1। प्लस साइन इंडिकेट करेगा इमेज वर्चुअल है और 1 इंडिकेट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज होंगे। तो प्लेन मिरर से जुड़ी ये दो काम की बातें आपको दिमाग में फिट रख लेना है, एक फोकल लेंथ इनफाइनाइट और एक लीनियर मैग्निफिकेशन +1 के बाद अब डिस्कस करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्फेरिकल मिरर। दोस्तों, स्फेरिकल मिरर की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे मिरर जो होंगे वो ऑब्जेक्ट की लार्ज एज वेल एज स्मॉल साइज इमेज बना सके, क्योंकि प्लेन मिरर में बाउंडेशन है कि वो केवल सेम साइज इमेज ही बनाएगा। दोस्तों, स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर। याद रखिए दोस्तों, कॉन्वेक्स मिरर का ही नाम है डाइवर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को ही हम
डायवर्जिंग मिरर कहेंगे। की कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूं, जब मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूं, तो ये मिरर इसीलिए डायवर्जिंग मिरर है दोस्तों कि जो भी लाइट इस मिरर पे आएंगी वो यहां से इस तरह से डायवर्ज होगी। इसीलिए दोस्तों इस कॉन्वेक्स मिरर का यूज स्ट्रीट लैंप में भी किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? स्ट्रीट लैंप। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बन जाए एमसीक्यू कि आउट ऑफ विच इज यूज्ड इन स्ट्रीट लैंप। तो स्ट्रीट लैंप में आप कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों जैसे ही लाइट रे स्ट्रीट लैंप पर आएंगी बल्ब से, अगर वो लाइट रे पैरेलल आई है मिरर पे, तो दोस्तों वो डाइवर्ज होगी। और डाइवर्ज होने से बेनिफिट क्या होगा कि स्ट्रीट में अगर यहां पर लैंप लगा है तो ये लैंप मैक्सिमम पार्ट पर लाइट को पहुंचा पाए। कैन यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि लाइट रे अगर सीधे कॉन्वेक्स मिरर पे आएगी तो वो लाइट को डाइवर्ज कर देगा। तो इस तरह से लाइट डाइवर्ज होगी तो मैक्सिमम एरिया जो है वहां तक लाइट पहुंच पाएगी। दूसरी काम की बात दोस्तों, ये वो मिरर होता है स्फेरिकल जो ऑलवेज स्मॉल और वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म virtual and small size image। दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो इसकी इमेज फॉर्मेशन जरूर देख लीजिएगा जो मेरे पिछले वीडियो में मैं डाल चुका हूं। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड स्मॉल साइज इमेज। इसीलिए दोस्तों इस मिरर का यूज रियर व्यू मिरर एज अ रियर व्यू मिरर किया जाएगा। रियर व्यू मिरर मतलब वो मिरर जिसको आप अपने व्हीकल्स में लगाएंगे और बैक साइड देखेंगे तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट, इवन वो ट्रक भी क्यों ना हो, उसकी स्मॉल और वर्चुअल साइज इमेज मिल जाएगी। तो याद रखिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज दो तरह से किया जा रहा है, एज अ रियर व्यू मिरर और स्ट्रीट लैंप में। और कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल और स्मॉल साइज इमेज बनाएगा। ये इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर की तरफ बनता है दोस्तों। बिहाइंड द मिरर ये इमेज बनती है। कैसे बनती है वो आप इमेज फॉर्मेशन में देख लीजिएगा। लेकिन अब बात कॉन्वेक्स मिरर में ही मैग्निफिकेशन किया जाए। ध्यान से सुनिए, बड़े काम की बात बता रहा हूं। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। याद रखिए मैग्निफिकेशन फॉर वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव। दोस्तों ये मिरर और लेंस सभी के लिए ट्रू है। लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव, always positive. Linear magnification for real image is always negative. याद कर लो, रियल इमेज के लिए नेगेटिव मैग्निफिकेशन, वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। लार्ज इमेज के लिए मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 और स्मॉल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन लेस देन 1। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि किसी मिरर ने हाफ साइज इमेज बनाई, कौन सी साइज? हाफ साइज इमेज, तो मैग्निफिकेशन हाफ लेस देन 1। अगर मैं कहूं किसी मिरर ने 2 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज बनाई, मतलब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, 2 है यहां, तो ऑब्वियसली इमेज लार्ज साइज बनी होगी। यहां ये लार्ज इमेज के लिए मैग्निफिकेशन और ये स्मॉल के लिए। अगर मैं ये कह दूं कि मैग्निफिकेशन प्लस हाफ है, तो याद रखिए
ये वर्चुअल इमेज के लिए। कौन सी इमेज के लिए दोस्तों? वर्चुअल इमेज के लिए, क्योंकि पॉजिटिव है। अगर मैं कहूं ये -2 है मैग्निफिकेशन, तो यहां नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा इमेज इज रियल, इमेज इज रियल। सो ऑलवेज रिमेंबर, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन केवल रियल और वर्चुअल इंडिकेट करेगा, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर या स्मॉलर इमेज को इंडिकेट करेगी। तो फिलहाल कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा। याद रखना, वो कंफ्यूज करेंगे आपको। कैसे मैं बताऊंगा, पहले याद कर लो। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स का, और मैग्निफिकेशन शुड ऑलवेज बी लेस देन 1, शुड ऑलवेज बी लेस देन 1, क्योंकि ये स्मॉल साइज इमेज बनाता है। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन में बोला which magnification is not possible for convex mirror, या which magnification is possible for convex mirror। तो मैं आपको कुछ वैल्यूज बता देता हूं। मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1/4, -1/3, +2, +1, +1/6, +1/2, -1/2, -1/3, -4। मान लो दोस्तों, मैं आपको मैग्निफिकेशन की इतनी पॉसिबल वैल्यूज दे रहा हूं, और आपसे ये पूछा कि आइडेंटिफाई करो कि लीनियर मैग्निफिकेशन ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हो। तो चलिए हम देखते हैं। प्लस, क्योंकि वर्चुअल इमेज, भाई कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, याद आया। तो मैग्निफिकेशन पहली बात तो पॉजिटिव वाले पॉसिबल होंगे, तो नेगेटिव वाला तो पॉसिबल हो नहीं सकता, तो सारे नेगेटिव हटा दो, क्योंकि ये सब रियल इमेज है। क्लियर हुआ? अब पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव भी लेस देन 1, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म स्मॉल साइज इमेज। दोस्तों, लेस देन 1 वाली ये वैल्यू पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इमेज लार्ज है। सेम साइज इमेज भी पॉसिबल होती ही नहीं है दोस्तों, तो इट इज नॉट पॉसिबल। वैल्यू शुड बी लेस देन 1। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो दोस्तों, ये मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉसिबल है। ये की कॉन्सेप्ट्स अगर आपके दिमाग में है तो कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये चीजें वाकई बड़े काम की और मजेदार लग रही हैं तो मेरे साथ इनको जरूर नोट करिएगा, और ये वीडियो अपने बाकी फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिएगा। पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स 11th 12th सीबीएसई क्लासेस में डील करते हैं हम लोग, और फिजिक्स सब्जेक्ट है। 11th 12th के साथ हम 10th वाले बच्चों को, सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को हमेशा फ्री वीडियोस के थ्रू गाइड करते हैं। अगर आपको लगता है ये हेल्पफुल है तो आप अपने बाकी फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड करिएगा वीडियो दोस्तों। अब बात करूंगा मैं कॉनकेव या कन्वर्जिंग मिरर के बारे में। मित्रों, यहाँ पर बच्चा थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज रहता है, एंड द रीजन बिहाइंड इट इज this type of mirror always not only form real image but it can also form virtual image। मित्रों, ये मिरर है, सबसे पहले सुन लो, कन्वर्जिंग मिरर। ये मिरर ध्यान से सुनना, पहले समझ लेना, फिर ड्रॉ करना, लिखना। ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात है, और इसको दिमाग में फिट कर लो। कॉनकेव मिरर की जब बात हो तो मित्रों, ये इमेज रियल भी बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा। दिस मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, बोथ टाइप ऑफ इमेज। ये मिरर रियल इमेज भी बनाएगा, वर्चुअल इमेज भी बनाएगा। रियल इमेज जो बनती है दोस्तों, वो स्मॉलर भी बन सकती है, एंड इट कैन ऑल्सो फॉर्म
larger image. It can form smaller as well as larger image. कॉनकेव मिरर जो रियल इमेज बनाएगा वो स्मॉल इमेज भी पॉसिबल है, लार्ज इमेज भी पॉसिबल, जबकि कॉनकेव मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाता है ना दोस्तों, वो केवल लार्ज होगी, केवल लार्ज होगी। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों मेरी पिछली वीडियो में इमेज फॉर्मेशन सीख लीजिएगा। आपको बेटा ये क्लियर होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कैन बी small as well as large, but this mirror only form large size virtual image. That is the very important basic difference between convex and concave. दोस्तों वर्चुअल इमेज कौन सा मिरर बनाता है? दोनों मिरर बनाते हैं। अब सुनना ध्यान से, कौन से मिरर वर्चुअल इमेज बना सकते हैं? दोनों बना सकते हैं। कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज स्मॉल साइज बनाएगा? तो कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर वर्चुअल इमेज लार्ज साइज बनाएगा? तो कॉनकेव। मित्रों कॉनकेव मिरर वर्चुअल और लार्ज साइज इमेज बना सकता है। कब? याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं ऐसा कब होता है। तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच हो, तो उस केस में बिहाइंड द मिरर लार्ज साइज इमेज बन जाती है, ये वर्चुअल इमेज होती है दोस्तों। और इसी रीजन के कारण दोस्तों इस मिरर का यूज एज अ शेविंग मिरर करेंगे, डेंटिस्ट यूज करेंगे, क्योंकि डेंटिस्ट स्मॉल टिथ की लार्ज इमेज, शेविंग के लिए स्मॉल हेयर की लार्ज साइज इमेज बने, तो उसके लिए कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच होगा, तो लार्ज साइज वर्चुअल इमेज बन जाएगी। तो याद रखिएगा कॉनकेव मिरर वर्चुअल इमेज तो बनाएगा बट लार्ज साइज इमेज। चलिए अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, क्लियर हैं, तो मुझे आंसर करके बताइए किस मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉसिबल होगी कॉनकेव मिरर की वर्चुअल इमेज के लिए? +2 +1/4 +4 +3। सोचिए और बताइए कॉनकेव की वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज कॉनकेव के कौन सी वैल्यू पॉसिबल हो? पहली बात तो सब पॉजिटिव है, वर्चुअल है, सभी हो सकती है। अब वर्चुअल बनती है लार्ज, लार्ज मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो यस ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये सारी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा कॉनकेव के लिए, क्यों? क्योंकि ये स्मॉल है। तो ये पॉसिबल होगा ओनली फॉर कॉन्वेक्स मिरर। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। अब बेटा रियल की बात करना, तो कॉनकेव मिरर में रियल इमेज स्मॉलर है, लार्जर भी पॉसिबल, दोनों टाइप की पॉसिबल। दोनों के लिए मैग्निफिकेशन शुड ऑलवेज बी नेगेटिव, शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। दोस्तों इस मिरर का एक नाम है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मतलब ये लाइट को एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, लाइक इस तरह से लाइट रेज आई, ये इसको फोकस पे कन्वर्ज करेगा, और इसी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी के कारण इस मिरर का इस्तेमाल, इस मिरर का यूज सोलर कुकर्स में भी होगा। तो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर so that light rays can be converged at a single point. Getting this point? ये सारी बातें दोस्तों दिमाग में रखिएगा। अब अगर आप किसी मिरर को वाटर में डिप कर दें, लिक्विड में डिप कर दें, तो उसकी फोकल लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। There will be no change
in focal length of mirror when it is dipped in a liquid. Is that clear? ये भी की कॉन्सेप्ट याद रखिए, फोकल लेंथ का किसी भी लिक्विड से लेना देना नहीं है। अब बात करेंगे मित्रों न्यूमेरिकल्स की, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए न्यूमेरिकल्स और की कॉन्सेप्ट्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस पहले मैं लिखवा दूं आपको, मेरे साथ जरूर लिख लीजिएगा। सभी बच्चों को मिरर फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से याद है, यही है मिरर फॉर्मूला कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर का। मिरर फॉर्मूले के बाद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फोकल लेंथ इज half of radius of curvature, r is the radius of curvature, f is the focal length. नेक्स्ट फॉर्मूला मैग्निफिकेशन के लिए, ध्यान से सुनिए। सपोज किसी मिरर में ये ऑब्जेक्ट है, सपोज आई इमेज है, ओ का मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, आई मीन्स length of image, length of image. Okay, getting this point? U पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, जिसको U से इंडिकेट करते हैं। साइन कन्वेंशन डोंट वरी सिखाऊंगा, वेट करिए। इमेज पोल के बीच का डिस्टेंस B, ऑब्वियसली B से बता। मैग्निफिकेशन के वो फॉर्मूलेस जो शायद अभी तक नहीं पढ़े हैं, याद कर लो। I by O. Magnification is the ratio of length of image to the length of object. I by O is in terms of V by U, it is minus V by U. It's a minus V by U. Again, in terms of focal length, it is F minus V by F. शायद मैक्सिमम बच्चे ये पहली बार देख रहे हैं। यस, ये फॉर्मूला मिरर के लिए पॉसिबल है। तो मैग्निफिकेशन इज, याद कर लो, आई बाय ओ माइनस वी बाय यू, एफ माइनस वी बाय एफ एंड एफ बाय एफ माइनस यू। ट्रिक बताता हूं, ऊपर भी आ रहा है, देखो ऊपर भी आ रहा है, नीचे यू आता है, नीचे यू आ रहा है। So this is the formula for spherical mirror, valid for both type of mirror, convex as well as concave. दोस्तों ये फॉर्मूले लिखकर अभी के अभी याद कर लें। इन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस के बिना आपका काम नहीं हो पाएगा, और ये यूज कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखा रहा हूं। वेट, इन फॉर्मूलेस को लिखकर जरूर याद करिए, दोनों मिरर के लिए ये पॉसिबल है। अब दोस्तों न्यूमेरिकल्स के पहले आपको मैं कुछ साइन कन्वेंशन से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखा दूं, जहां बच्चे मिस्टेक करते ही करते हैं। मिरर कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, मिरर कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो, एक ट्रिक समझ लो आप साइन कन्वेंशन की। सबसे पहली बात, लाइट रे शुड बी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। लाइट रेस लेफ्ट से राइट ही आएंगी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात, आप मित्रों पोल को इमेजिन कर लें ओरिजिन, वी कैन कंसिडर पोल एज अ ओरिजिन। तो पोल के पहले सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी और पोल के आगे की डिस्टेंसेस पॉजिटिव। इसको ओरिजिन सपोज कर लो ना, ये एक्स एक्सिस हो गया ना बेटा, पहले की डिस्टेंस नेगेटिव एंड बाद की वैल्यूज पॉजिटिव, ऊपर की लेंथ पॉजिटिव, डाउन साइड लेंथ नेगेटिव। अगर ये दिमाग में फिट कर लिया तो साइन में मिस्टेक नहीं होगी। बात कॉन्वेक्स की करें, सेम, इसको ओरिजिन ले लें, उधर की लेंथ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, अपसाइड वैल्यू पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव। इज इट क्लियर? याद करना है दोस्तों। इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से फोकस इधर होगा कॉनकेव का,
और इधर की वैल्यूज कैसी होती, नेगेटिव, तो कॉन्केव की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। एक शॉर्ट ट्रिक सुन लो बेटा, अगर नाम कॉन्केव आ जाए, अब वो मिरर हो या लेंस हो, कॉन्केव नाम आया तो फोकल लेंथ शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। कॉन्वेक्स का फोकस उधर की तरफ होगा और उधर की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। रिमेंबर वन थिंग, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव की नेगेटिव। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा, पहले कॉन्वेक्स मिरर से निपटते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, काम की बात बता रहा हूं मैं। कॉन्वेक्स के कैसे भी न्यूमेरिकल्स आए आप गलत नहीं करेंगे। कैसे, सुनो। कॉन्वेक्स मिरर में मित्रों कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होगा तो वो मिरर के फ्रंट में होगा, मतलब यू शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। यस, यू शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। इस मिरर में केवल एक ही टाइप की इमेज बनती है, वर्चुअल एंड स्मॉल, जो बनती है बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर के लिए वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो याद कर लो, कॉन्वेक्स मिरर में वी को ऑलवेज पॉजिटिव लेना, क्योंकि इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है, यू नेगेटिव होगा। नोटिस करिए, ओ ऑब्जेक्ट की लेंथ, आई लेंथ ऑफ इमेज, दोनों अपसाइड है, दैट्स व्हाई ओ और आई की लेंथ भी पॉजिटिव ही होगी, और फोकल लेंथ तो पॉजिटिव है ही मित्रों। अगर ये दिमाग में फिट कर लिया ना, कोई क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। एक बात याद रखो, यू नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। अब एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, सिंपल से टफ की तरफ चलें। सिंपल क्वेश्चन, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो आप f की वैल्यू +20 ले लें, क्योंकि कॉन्वेक्स के लिए f प्लस होता है। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 ले ले, u से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है, -10। अगर माइनस नहीं लिखा तो डेफिनेटली गलत कर दोगे, आंसर गलत है। फाइंड करिए इमेज डिस्टेंस, तो ये तो इजी है दोस्तों, आप सही साइन का यूज करके मिरर फॉर्मूला यूज कर लें, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। समझ में आया? कर लेंगे। हो सकता है वो आपसे मैग्निफिकेशन पूछे, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u, v की वैल्यू जो भी निकलेगी और u की वैल्यू पुटअप करके मैग्निफिकेशन आ जाएगा, और ये आएगा दोस्तों पॉजिटिव। डैम श्योर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है। ये इजी और सिंपल क्वेश्चन मैंने फर्स्ट एक्सप्लेन किया। मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, कैलकुलेशन आपको आता है, मैं केवल ट्रिक्स बता रहा हूं, की कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन इसमें आपको मिल सकता है मैग्निफिकेशन की टर्म्स में। एग्जाम्पल के लिए, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म 1/3 साइज ऑफ वर्चुअल इमेज, तो कॉमन सेंस की बात है, मैग्निफिकेशन दिया है उन्होंने 1/3, वर्चुअल इमेज के लिए प्लस ही होगा दोस्तों। कॉन्वेक्स मिरर 1/3 साइज ऑफ वर्चुअल इमेज, तो कॉमन सेंस की बात है, मैग्निफिकेशन हुआ 1/3। सपोज उन्होंने कहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर, तो यू दे दिया 20, और अब आपसे ये पूछा व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, तो याद रखिए दोस्तों, m का फॉर्मूला f/f-u है, साइन का यूज करना, यहां पर आंसर निकल जाएगा, निकल जाएगा।
अरे इजी लगा, समझ में आया? गुड। और अगर मान लो आपसे ये पूछ लेते कि इमेज की डिस्टेंस बताइए, तो बेटा इमेज डिस्टेंस निकालना है तो इजी फॉर्मूला -v/u। याद रखना माइनस साइन फॉर्मूले में आ रहा है, वो लेना ही लेना है। अब इनकी वैल्यूज को पुटअप कर देंगे विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, वी गेट द करेक्ट आंसर। तो कॉन्वेक्स मिरर के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा, डोंट वरी, क्योंकि ये इजी है, केवल वर्चुअल इमेज बनती है, दैट्स इट। एमसीक्यू में आपसे जरूर पूछेंगे ऐसे न्यूमेरिकल्स। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर के न्यूमेरिकल्स के बारे में। यहां थोड़ा कॉम्प्लिकेशन इसलिए होता है क्योंकि इमेज रियल भी होती है और वर्चुअल भी होती है। तो मित्रों जब बात कॉनकेव मिरर के साइन कन्वेंशन की हो, याद रखना, सुनो ध्यान से। कॉनकेव में फिर से इधर की सारी वैल्यूज नेगेटिव और उधर की वैल्यूज पॉजिटिव। सबसे पहले कॉनकेव की फोकल लेंथ होगी नेगेटिव, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, ऑब्वियसली रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव ही होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मित्रों ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड है तो u नेगेटिव ही होगा, क्योंकि u ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ मिरर, सो u शुड बी नेगेटिव ऑलवेज। इमेज, अब बात जब इमेज की हो, ध्यान से सुनना, तो इमेज के लिए पॉसिबल है ये रियल भी हो सकती है और वर्चुअल। अब बहुत ध्यान से सुनना, एग्जामिनर ने कहा कि इमेज इज रियल या इन्वर्टेड, तो मित्रों रियल इमेज हमेशा नीचे बनती है, लेफ्ट हैंड साइड बनती है। याद आया? नहीं आया तो इमेज फॉर्मेशन देख लो। रियल इमेज लेफ्ट हैंड साइड बनती है, तो रियल इमेज के लिए v होगा नेगेटिव, आई मतलब इमेज की लेंथ भी नेगेटिव, क्योंकि इमेज नीचे बनी, और मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव। याद कर लीजिए दोस्तों, रियल इमेज लेफ्ट हैंड साइड बनी तो v भी नेगेटिव, i भी नेगेटिव, m भी नेगेटिव, सारी वैल्यू नेगेटिव रियल के लिए। लेकिन वही इमेज अगर वर्चुअल बनती बिहाइंड द मिरर, याद आया कुछ, तो v की वैल्यू पॉजिटिव, इमेज की लेंथ भी पॉजिटिव, दैट्स व्हाई मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव। इन चीजों को आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये फंडे आपके क्लियर हो गए तो एग्जामिनर आपको कभी कंफ्यूज नहीं करता। ये कॉनकेव मिरर के साइन कन्वेंशन से जुड़ी बात जरूर नोट करना। अब बात करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं इस बार। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, मत होना। जैसे कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, सपोज 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ है दोस्तों कॉनकेव की है, तो ऑब्वियसली माइनस भी होगी। अरे ठीक है। अब बोला इमेज 10 सेंटीमीटर पे बनी, इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपको ये नोटिस करना होगा कि एग्जाम में वो इमेज जो दे रहे हैं वो रियल बोला या वर्चुअल, बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। उन्होंने कहा इमेज इज फॉर्म्ड 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस एंड इमेज इज रियल। मित्रों अगर रियल बोला समझ जाइए लेफ्ट हैंड साइड है, दैट्स व्हाई नेगेटिव। नेगेटिव रियल इमेज बोला तो नेगेटिव, और बोला इमेज इज वर्चुअल, तो वर्चुअल तो बिहाइंड द मिरर, प्लस ले लीजिए। समझ में आया? समझ में आया? चलो अब और कैसे कंफ्यूज करें। वो बोलेंगे कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना रहा है हाफ साइज, कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना रहा है हाफ साइज,
तो बेटा मैग्निफिकेशन पहली बात तो हाफ दिया है, हाफ साइज इमेज मतलब मैग्निफिकेशन हाफ है। रियल इमेज बोला तो याद करो रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन होगा माइनस हाफ। बच्चे यही मिस्टेक करते थे, रियल इमेज बोला तो माइनस हाफ, वर्चुअल इमेज बोला तो प्लस। कॉन्केव मिरर फिर सुनिए, कॉन्केव मिरर फॉर्म्स 2 टाइम्स वर्चुअल इमेज। तो मित्रों मैग्निफिकेशन +2 होगा क्योंकि वर्चुअल वर्ड यूज किया, और मिरर फॉर्म 2 टाइम्स रियल इमेज, तब जाकर मैग्निफिकेशन -2 होगा क्योंकि रियल इमेज। एक ट्रिक और समझो, ये आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसकी रियल इमेज सेम साइज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, यस और नो? यस। तो आपसे वो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, गौर फरमाइए, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज पॉसिबल इन कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज के बीच की मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या हो सकती है? तो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस इज 0 क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनते हैं, रियल इमेज। क्लियर है सभी को? एक बात और, क्वेश्चन में ये कहा कि किसी कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ है 20, गौर फरमाइए, और ऑब्जेक्ट रखा है 40 सेंटीमीटर। कहां पे रखा है? 40 सेंटीमीटर पे। तो बेटा थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना, अगर फोकल लेंथ है 20 और ऑब्जेक्ट रखा है 40 पर, मतलब ऑब्वियसली -40 होगा। 40 मित्रों ये फोकल लेंथ का डबल है, याद आया कुछ? R होता है डबल ऑफ फोकल लेंथ, 2 टाइम्स ऑफ 20 मतलब 40। अरे मतलब कॉमन सेंस लगाओ यार, कि फोकल लेंथ है 20 और ऑब्जेक्ट 40 पे रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तो क्यों सॉल्व करूं? मुझे बोला इमेज डिस्टेंस बताओ, तो मैं डायरेक्ट -40 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ऑब्जेक्ट C पर तो इमेज भी C पर। आप चाहे तो मिरर फॉर्मूला से सॉल्व कर लो, F और U की वैल्यू ये पुट करना, डेफिनेटली आपको -40 मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। हाँ, और पूछा मैग्निफिकेशन तो मैं कहूंगा -1, माइनस क्योंकि रियल इमेज बनी और 1 क्योंकि सेम साइज इमेज बनी। दोस्तों मेरा विश्वास है अगर आप इस पूरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखकर रिवाइज करके जाएंगे तो गारंटीड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के किसी भी टाइप के क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं हो सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, इस इंस्टीट्यूट के इस वीडियो को बाकी और फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिए। अभी मैंने इस वीडियो में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का की कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, मेरे अगले वीडियो में मैं आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और लेंसेज के ऐसे ही की कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक लगातार मिलता रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।